GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मिशन 2024 फतह करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए न कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान हासिल की गई उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, बल्कि विपक्षी दलों पर करारा हमला भी किया जा रहा है। भाजपा के नेता यहां तक दावा कर रहे हैं कि 2024 में फिर से केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय पहुंचे और विश्वविद्यालय में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। ऐसे में यदि यहाँ पर STP में घोटालों या गड़बड़ी की बात शासन तक पहुंचती है तो जरूर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। लाभार्थी सम्मेलन में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने सांसद ब्रजभूषण और पहलवान के बीच चल रहे विवाद के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए क्या कहा, आप भी सुने। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसंपर्क महाअभियान तय किया है और 20 मई से 30 जून तक हमें अलग अलग स्वरूपों में घर घर जाकर अपनी रिपोर्ट कार्ड इस प्रदेश की, देश की महान जनता को बताना। आज उसी सिलसिले में जौनपुर में जो पार्टी के द्वारा एक निर्धारित कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में लाभार्थी सम्मेलन और विकास तीर्थ का अवलोकन जो हमारी सरकारों में काम हुए, तो 2 कामों में मैंने आज प्रतिभाग किया है और मुझे विश्वास है कि हम अपने 9 वर्ष के कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हमारी सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर घर घर जाएंगे और अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड इस प्रदेश की और देश की जनता के समक्ष रखेंगे। इस सरकार की तरफ से जो विकास के काम हुए, STP का काम है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उसमें कुछ काम अभी निर्माणाधीन है। तो सरकार की जो संकल्प है हमारे जो विकास, हमारा जो एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और काम करना भी और काम दिखाना भी, ये सारी हमारी प्राथमिकता है। तो STP में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बड़ी संख्या में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें पूरे जौनपुर के नाले ट्रैप करके स्वच्छ पानी का उपयोग हो, गोमती स्वच्छ हो, इस अपेक्षा के साथ इस अभियान को सरकार अलग अलग योजनाओं से आगे बढ़ा रही है। STP का जो है, इसमें प्रशासन ने काफ़ी गड़बड़ियों की शिकायत भी की है, रिपोर्ट भी भेजी है विधान परिषद की समिति, प्रदेश सरकार और भ्रष्टाचार पर। हाँ बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। आपने जैसा कहा कि शिकायत की है, तो मैं सरकार का हिस्सा तो हूँ नहीं, मुझे शिकायत की कोई जानकारी नहीं है। अगर शिकायत सरकार के पास आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के प्रति उनकी नीति है जीरो टॉलरेंस की, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की। नहीं, आपके संज्ञान में लाया जा रहा है, क्या आप शासन तक पहुँचाएंगे? नहीं, आपने कहा ना जी शासन की तरफ पहले से प्रस्तावित है, तो मैं दिखवा लूँगा। ये विषय कुश्ती संघकार पहलवानों के बीच का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर सरकारी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो जो रिपोर्ट देंगी उसी आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। राजनीति का केंद्र यूपी बनता जा रहा है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। राजनीति मैंने जो आपको कहा ना उतना मेरे से, ये कुछ सुनिए, कुश्ती संघ और पहलवानों के विवाद है, कुछ लोगों ने शिकायत की है, उसका मुकदमा दर्ज है, जांच हो रही है। जो जांच रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। 2024 को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आप क्या कहेंगे? आज क्या नहीं, मेरे पास पूरे उत्तर प्रदेश का काम है पार्टी का, और पार्टी के कार्यक्रम अभियानों के लगातार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में, ये हमारा अभियान है
1 महीने चलने वाला अभियान है। इस अभियान की हमारी अपेक्षा ये है कि हमारा एक कार्यकर्ता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में घर घर तक जाए। विपक्ष एकजुट हो रहा है, अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। कांग्रेस और बसपा विपक्ष 2001 में 2017 में भी एकजुट था, सपा और कांग्रेस साथ थे। 2019 में भी एकजुट था, 2022 में भी एकजुट था। आज कहाँ है 2017 के गठबंधन वाले लोग? 2022 वाले बहन जी कहाँ हैं आज गठबंधन का? 2022 में जो गठबंधन में थे उन साथियों के अखिलेश जी के बारे में क्या रहा है? तो देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है और लगातार जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकारें और हमारे कार्यकर्ता ये को लगातार जनता के बीच में लगातार रहते हैं। ये लोग सीजनल हैं। चुनाव जब आएगा तो गठबंधन के माध्यम से, इधर उधर की बातों के माध्यम से और सारे विषय, जनता के जो विषय हैं उन जनता के विषयों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह का ही ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।